बायो इनर्जेटिक्स का मतलब बायो मीन लाइफ, इनर्जेटिक्स मीन एनर्जी। तो इस सारे चैप्टर में हम एनर्जी को पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी सनलाइट से किस तरह से एनर्जी प्लांट्स पे गिरती है, प्लांट किस तरह से उस सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट की शक्ल में उस ग्लूकोज को जमा करते हैं। फल को हम खाते हैं, फ्रूट को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट से सनलाइट एनर्जी है, किस तरह से आती है, स्टोर होती है, एनर्जी बनती है, फ्यूल बनता है हमारे लिए। ग्लूकोज फ्यूल है हमारे लिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल पेट्रोल की जरूरत होती है, एनर्जी देता है, ग्लूकोज हमें फ्यूल देता है। ग्लूकोज किससे बनता है? प्लांट के अंदर बनता है, सनलाइट से बनता है। तो बायो इनर्जेटिक्स में हम क्या करेंगे? इट इज स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर, हासिल करते हैं, लिविंग जानदार किस तरह से हासिल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को टू फ्यूल फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। समझ आ गई? तो किस तरह से हासिल की जाती है, यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, एनर्जी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है। तो ये सारा कुछ हम अंडर द ब्रांच ऑफ biology, that is under the chapter of class 8, that is bioenergetics, under this chapter, in this chapter पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले समझ आ गया आपको? नोट्स में आपको भेज दूंगा बच्चों, ठीक है। इससे पहले आपने दो टर्म समझनी है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरी है रिडक्शन। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। दो दो तरह से हैं, डिफरेंट तरह से समझना है। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर इसका क्या मतलब होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दूसरी भी डेफिनेशन है, दोनों बता देता हूं आपको। दूसरी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की दो डेफिनेशन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये देख लेना आपने, ठीक है। इसके बाद देखें, जितनी भी प्लांट से लाइट एनर्जी आती है, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, फल के अंदर जमा करते हैं ग्लूकोज। सेब की बात कर लें, सेब के अंदर ग्लूकोज है, जैसे वो सेब हम खाते हैं, रोटी के अंदर तकरीबन हर चीज़ के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। जैसे ही वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? पहले नंबर पे ग्लूकोज का फार्मूला आपने याद रखना। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। कितने? C मीन कार्बन, H मीन हाइड्रोजन, O मीन ऑक्सीजन। कितने कार्बन है बच्चों? 6। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 12। और कितने ऑक्सीजन है? 6। वेरी गुड। तो C6H12 और O6, ये इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। इस पूरे चैप्टर में इस फार्मूले को नहीं भूलना, ठीक है। तो ये जब ग्लूकोज में ना बॉन्ड होते हैं, कार्बन जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ इसके अंदर, जब इन बॉन्ड को, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जब इन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? एनर्जी। और वो एनर्जी उसी वक्त इस्तेमाल नहीं हो जाती, जमा हो जाती है। फिर जहां जरूरत पड़ती है वहां चली जाती है। वो जमा किस फॉर्म में होती है? वो प्यारे बच्चों जमा होती है एटीपी की फॉर्म में। इस फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जैसे नोट के अंदर पावर है ना, करेंसी के अंदर पावर है, जो मर्जी खरीद सकते हैं।
इस तरह से एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, फौरी तौर के एटीपी की शक्ल में एनर्जी को जमा कर लिया जाता है, जहां पे जरूरत पड़ती है एटीपी चल के वहां चला जाता है। ओके, तो अब हमने एटीपी के स्ट्रक्चर को समझना है नेक्स्ट, ठीक है। डायग्राम एटीपी, तो एटीपी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन, प्यारे बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें तीन चीजें होंगी, तीन मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड एटीपी है, क्योंकि एटीपी के अंदर वो तीनों मॉलिक्यूल होंगे जो हम बनाने लगे हैं। पहला कौन सा होगा, शुगर होगी, दूसरा होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड कौन सा मॉलिक्यूल होगा, फॉस्फेट, क्या होगा, फॉस्फेट। शुगर बहुत सारी होती है, बहुत सारी किस्मों की शुगर होती है। सर शुगर कौन सी होगी, उसका नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम है शुगर का, राइबोज शुगर होगी। नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी, एडेनिन होगी, कौन सी होगी, एडेनिन होगी। फॉस्फेट तो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के लिए पी वर्ड यूज किया गया है, पी लिखा होगा। अभी डायग्राम काट लेते हैं। एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड वो मॉलिक्यूल है जो इन तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कौन कौन से तीन, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। एक फॉस्फेट होगा, एडेनिन होगी, नाइट्रोजनस बेस और शुगर होगी। इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये तीन चीजें बनानी है हमने एटीपी में, क्योंकि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं अभी। सबसे पहले ये है राइबोज शुगर, ये है राइबोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम कहते हैं एडेनिन, ठीक है। तो ये है एडेनिन, यहां पे अटैच होगा फॉस्फेट, ये है राइबोज शुगर, वो है एडेनिन, ये है एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, और ये फॉस्फेट। फॉस्फेट कितने हैं बच्चों, 1 2 3, इसलिए इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट। इन दोनों को मिला के एक नाम बनता है, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन। क्या कहते हैं, एडिनोसिन। राइबोज और एडेनिन दोनों को मिला के हम कहते हैं एडिनोसिन। तो एडिनोसिन और साथ कितने फॉस्फेट हैं, 3, तो क्या बन गया नाम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बन गया ना एटीपी, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब हमारे पास, ये इसका क्या नाम बन गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बन गया बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ गई, पॉइंट की ना समझ आए, वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना आपने, ठीक है। तो अब अगर दो फॉस्फेट हो तो क्या नाम होगा, इन दोनों का नाम तो सेम रहेगा ना, एडिनोसिन, एडिनोसिन सेम रहेगा। एडिनोसिन
कितने फास्फेट थे? 3। तो क्या बन गया नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 फास्फेट हो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, पहले था एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट थे। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कितने फास्फेट? 2। एक हो तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फास्फेट हो। ठीक हो गया बच्चों? इक्वेशन पढ़ लेते हैं। अगर एटीपी से हमने एनर्जी हासिल करनी हो तो एटीपी को वाटर की मदद से ब्रेक किया जाता है एडीपी में, प्लस पीआई प्लस एनर्जी सेपरेट हो जाती है यहाँ से एनर्जी। तो प्यारे बच्चों कितनी एनर्जी निकलती है? के कैलोरीज। मैं समझाता हूँ क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो एनर्जी फौरी तौर पे एटीपी की शक्ल में जमा हो जाती है, एटीपी बन जाता है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। जहां पे जरूरत होती है एटीपी वहां चला जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है। तो एनर्जी असल में होती कहां है? एनर्जी इन बॉन्ड्स में होती है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको फास्फेट के दरमियान में, ये इनके अंदर एनर्जी होती है। तो इनसे एनर्जी कैसे निकालनी है? तोड़ के। तो एटीपी पहुंच गया, कहता भाई साहब एनर्जी दो। एटीपी को एक फास्फेट तोड़ना पड़ता है तो एनर्जी निकलती है। 3 फास्फेट होते हैं तो एटीपी वाटर की मदद से एक फास्फेट पी, एक फास्फेट सेपरेट हो जाता है, टूट गया ना एक फास्फेट, तो एनर्जी निकल गई। कितनी एनर्जी निकली? 7.3 किलो कैलोरी। वो एनर्जी दे देता है, वापस आ जाता है। कहता है भाई साहब और एनर्जी की जरूरत है। अब अभी तुमने एटीपी था, एक फास्फेट उतारा है अभी तुमने, कितने फास्फेट उतारे हैं? एक। 2 फास्फेट अभी तुम्हारे पास हैं, ये बॉन्ड है, बॉन्ड में एनर्जी है, अभी और एनर्जी है तुम्हारे पास, वो भी एनर्जी दो। कहता भाई ले लो। अब एडीपी है, एडीपी मजीद टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। एडीपी, तो एडीपी को वाटर की मदद से दोबारा ब्रेक करेंगे। जब दूसरा भी फास्फेट निकाल देंगे फिर क्या नाम बन जाएगा? एडिनोसिन एक फास्फेट रह जाएगा, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये दूसरा भी निकल गया और एनर्जी सेम होगी, 7.3 किलो कैलोरीज ही एनर्जी निकलेगी। अब हमारे पास बन गया एएमपी। समझ आ गई? तो एडिनोस अगर 3 फास्फेट हो तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक को तोड़ दें एनर्जी निकाल लें तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मजीद एनर्जी निकाल लें, एक पी को एक फास्फेट को फिर सेपरेट कर लें तो फिर बाकी बचता है हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों ये आपने टॉपिक याद करना है, ठीक है? और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको भेज दिए जाएंगे। मैं अभी साइड पे होता हूँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और जब जब आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी, जब आपकी क्लासेस लगेंगी, आप से ये डायग्राम चेक होगी, एटीपी की डायग्राम। आपने वीडियो को बैक करना है। जब मैंने ये डायग्राम बनाई थी तो ये आपने ये डायग्राम बनानी है, साथ ये जो नाम है ये लेबल करने हैं, ये 3 ग्रुप। तो यहाँ से यहाँ तक ये डायग्राम आपकी बायोलॉजी रजिस्टर के ऊपर चेक होगी, ठीक है? तो ये डायरी है आपकी, डायरी आपकी पेज नंबर 119 से लेके 121, सिर्फ एटीपी का टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से पहले पहले, ठीक है? पेज नंबर 119 से 121 एटीपी। पहले पेज पे बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन होगी, तो बाकी एटीपी का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर भी कुछ शॉर्ट होंगे जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। तो ये मैं भी साइड पर हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिए।